हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में कर लिया है। आज है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। राइट, सो दिस इज अवर माइक्रो सीरीज, जिसमें हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Why does a wooden block does not change its shape when placed in a different container, whereas water takes the shape of the container? यहाँ पे पूछा है कि अगर वुडन ब्लॉक को मैंने किसी भी कंटेनर में डाल दिया तो वो उसका चेंज शेप नहीं करता है, पर अगर मैंने वाटर को डाला तो वो उसका चेंज शेप हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर एक लिक्विड है एंड जो वुडन ब्लॉक है वो सॉलिड है। As we all know that solids do not change their shape, they have a fixed shape and fixed volume, whereas इनका कोई शेप नहीं होता पर वॉल्यूम होता है। बट क्योंकि लिक्विड्स शेप चेंज करते हैं, इसलिए ये अपना शेप कंटेनर का कर लेता है। Next question, which state of matter can be compressed the most due to the large spaces between the particles? तो कौन सा state of matter है जो कि compress हो सकता है, जिसमें compression का scope आपको दिख रहा हो, जिसमें gases, right, जिसमें gases के particles एकदम दूर दूर हो, वही चीज को आप compress कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि गैस के particles काफी दूर है, इसलिए ये compress हो सकते हैं। Why does the temperature of ice not rise immediately when the heat is applied during melting? अब बच्चों, मेल्टिंग में क्या होता है, क्यों टेम्परेचर राइज या लो क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पर लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है कि जब मेल्टिंग हो रहा है आइस का, तो आइस का अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो जो पानी निकल रहा है उसमें से, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। राइट, तो इसमें सॉलिड एंड लिक्विड, बिकॉज दे बोथ एग्जिस्ट इन द सेम टेम्परेचर। भले हमको लग रहा हो कि आइस है तो आइस का तो मतलब कम टेम्परेचर होना चाहिए और जो वाटर निकल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं, सेम टेम्परेचर है। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। On a hot day, why do we feel cool when sweat evaporates from our skin? क्योंकि evaporation always causes cooling effect, and क्योंकि evaporation cooling effect देता है, इसलिए हमें क्या लगता है, इसलिए हमें लगता है कि यार यहाँ पर तो ठंड चल रही है। राइट, तो evaporation always causes cooling effect। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसलिए हमको ठंडी लगती है। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड? अब काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, जब भी हम लोग हीट करते हैं तो उसमें हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही एनर्जी दोगे आप पार्टिकल्स को तो पार्टिकल्स उछलने लगेंगे। राइट, दे विल बी इन मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, these will increase, kinetic energy will increase जब heat energy होगी। So here we come to an end to this particular session. This side कृषि मैम आप लोगों को यहाँ पर कहती हूँ कि ये सेशन एंड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।